हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संगम फोरी। वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी ड्रीम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल विक्टिम पेशेंट को कौन कौन से फल का सेवन करने से बचना चाहिए या उसे अवॉइड करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी है जो कि कहीं ना कहीं आपकी मेडिकल की जानकारी को इनहांस करेगी और बूस्ट करेगी। फ्रेंड्स, वाकई में अपनी मेडिकल की जानकारी को इनहांस करना चाहते हो, बूस्ट करना चाहते हो, तो कुछ वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। आप जल्दी से जाइए, वहां क्लिक कीजिए और अपनी मेडिकल की जानकारी को और ज्यादा इनहांस कीजिए और बूस्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कौन कौन से फल को अवॉइड करना चाहिए एक कोलेस्ट्रॉल विक्टिम पेशेंट को। कि अगर कोई व्यक्ति है, मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, अगर उन्हें कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है तो उसे कौन कौन से फल से बचना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा एक पॉइंट यहाँ पे एनालाइज करूं ताकि आप उस पॉइंट के बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट कर सको कि हमें कौन कौन सा फल का सेवन करना है और नहीं करना है। हालांकि मैं फल का नाम भी आपको बता दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो फ्रेंड्स, पॉइंट हमारा ये है कि अगर किसी फल में या वैसा कोई भी फल जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा हो, मतलब किसी भी फल में जिसमें शुगर ज्यादा हो, वैसे फल को कोलेस्ट्रॉल विक्टिम पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। मतलब हो सके तो मिनिमम अमाउंट में ले, एक्सेसिव अमाउंट में न ले। अगर एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे तो उसका शुगर भी राइज होगा, कोलेस्ट्रॉल भी राइज होगा, ठीक है। और अगर मिनिमम अमाउंट में लेंगे तो क्या कोलेस्ट्रॉल को कम भी करेगा, ठीक है, और मेंटेन करके भी रखेगा। तो याद रखिएगा, सिंपल पॉइंट क्या कि वैसे फल जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा हो, मतलब शुगर की अमाउंट ज्यादा हो, वैसे फल को लेने से बचना चाहिए, वह अवॉइड करना चाहिए कोलेस्ट्रॉल विक्टिम पेशेंट को। फिर भी चलिए फ्रेंड्स, मैं कुछ फल का नाम यहाँ पे बताता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कौन कौन से फल को खाने से बचना है, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में खाने से बचना है। फ्रेंड्स, नंबर 1 है मैंगोज। मैंगोज एक मिडिल साइज का लेते हैं, शेप्ड का लेते हैं, ठीक है, मीडियम साइज का। तो उसमें क्या होता है कि लगभग एक मैंगो में 31 ग्राम शुगर होता है, जो कि हार्मफुल हो सकता है। अगर एक्सेसिव अमाउंट में ले तो जो कि हार्मफुल हो सकता है शुगर पेशेंट के लिए, और कोलेस्ट्रॉल को भी ये राइज करेगा। तो सिंपल याद रखें कि सबसे पहले क्या है, मैंगोज आपको नहीं खाना है, अवॉइड करना है। कोशिश करना कि 9 के बराबर, थोड़ा बहुत मन करते एक दो स्लाइस आप खा ले, उससे ज्यादा नहीं खाए, फुल मैंगो खाने की कोशिश न करें, ठीक है। तो सबसे पहला मैंगोज में शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, 31 ग्राम के आसपास में शुगर कंटेंट होता है। इसे अवॉइड करने का कोशिश करें अगर आप कोलेस्ट्रॉल विक्टिम पेशेंट है, ठीक है। दूसरा है पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट कहने का अनार में भी लगभग 24 ग्राम शुगर कंटेंट होता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट है या कोलेस्ट्रॉल विक्टिम पेशेंट है, तो आपको अनार को भी, पोमेग्रेनेट को भी अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3 है केला। केला में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल विक्टिम आप पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल विक्टिम पेशेंट है या शुगर विक्टिम पेशेंट है, तो आपको केला को अवॉइड करना होगा, क्योंकि एक केला में लगभग 14 ग्राम, ठीक है, शुगर कंटेंट होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल विक्टिम पेशेंट के लिए, डायबिटिक विक्टिम पेशेंट के लिए सही नहीं होता है। उसके बाद होता है पाइनएप्पल आपने नाम सुना, अनानास नाम सुना होगा। अनानास में भी शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर 100 ग्राम आप अनानास लेते हैं ना, उसमें लगभग 10 ग्राम, ठीक है, शुगर कंटेंट होता है। हो सके इसको एकदम मिनिमम अमाउंट में ले, मैक्सिमम अमाउंट में लेने का कोशिश न करें, न तो इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा आपका और शुगर भी बढ़ेगा। तो पाइन एप्पल को भी खाने से अवॉइड करना है आपको अगर कोलेस्ट्रॉल विक्टिम पेशेंट है तो आप। फिर कहते हैं फिज, अंजीर आपने नाम सुना होगा। अंजीर में भी लगभग एक अंजीर में लगभग 8 ग्राम शुगर कंटेंट होता है। तो इसको भी कोशिश करें एकदम लेस अमाउंट में ले, 9 के बराबर ले, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहे, ठीक है, और डायबिटीज भी आपका मेंटेन रहे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में बेसिकली बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट्स होता है। जैसे आपने रेजिन्स, किशमिश का नाम सुना होगा, एप्रिकॉट्स, खुबानी का नाम सुना होगा। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें भी शुगर कंटेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको भी आपको नहीं लेना। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने फल के नाम बताया जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल विक्टिम पेशेंट है या डायबिटिक विक्टिम पेशेंट है, ठीक है, डायबिटीज की शिकायत है आपको, तो कोशिश करें इन सारे फलों को न ले, ठीक है, अवॉइड करने की कोशिश करें। ले भी तो मिनिमम अमाउंट में ले, लेस अमाउंट में ले, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन रहे, ठीक है, और शुगर भी मेंटेन रहे। डायबिटीज का पेशेंट है तो वो डायबिटीज का जो शुगर हो वो भी मेंटेन रहे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कोलेस्ट्रॉल विक्टिम पेशेंट को कौन कौन से फल का सेवन
करने से बचना है, अवॉइड करना है। अगर लेना भी है तो लेस अमाउंट में ले। और साथ ही मैंने एक और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड किया कि जो डायबिटिक ब्लड पेशेंट है उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी कि उसको भी कितने अमाउंट में उसको भी कितना कम लेना है, उसको भी लेना है या नहीं लेना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त है। मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।